एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके सर पे जोरदार मार पड़ती है और पूरा का पूरा घर वो चीख के हिला देता है और वो कहता है चुनमा 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 मर गया। उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कहता है चुनमा, ये चुनमा कौन है? और वो लड़का उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या है, तुमको ये नींद में बक रहे हो? और वो लड़का उसको कहता है हर कोई भीख मांगने के लिए चला गया है और तुम यहाँ पे सोए हुए हो। इसके सर पे मार पड़ती है। वो लड़का कहता है कि यहाँ देखो, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पहले तुम इस डंडे को नीचे करो। तो दूसरा लड़का कहता है यहाँ देखो तुम अब, और वो हंसने लगता है और उसके बाद वो कहता है कि हाँ हाँ अब बताता हूँ तुमको। वो लड़का मन ही मन सोचता है कि मैं अभी भी चुंग म्यूंग हूँ, वन ऑफ द प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट। मैं भिखारियों के यूनियन के नेता का भी सम्मान करता हूँ। और फिर यह छोटा लड़का है। तो वो लड़का जिसके हाथ में डंडा होता है वो चुंग म्यूंग की तरफ देखता है और कहता है आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुंग म्यूंग मन ही मन सोचता है कि मैं इसको पक्का ही सबक सिखाऊंगा और वो सोचता है कि मैं पहले इसकी स्पीड को कम करूंगा। पर वो देखता है कि ये क्या, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हो गए हैं। वो देखता है कि उसके हाथ काफ़ी छोटे हैं और कहता है कि मेरे इतने छोटे हाथों से मैं उसके वार को नहीं रोक सकता। और वो जिसके हाथ में डंडा होता है वो चुंग म्यूंग की बहुत अच्छे से पिटाई कर देता है। जब उसकी पिटाई हो रही होती है तो पीछे से एक लड़का वहाँ झांकता है और चुंग म्यूंग मन ही मन कहता है कि एक समय ऐसा होता है कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है और एक अच्छी पिटाई आपको इससे बाहर कर देती है। तो बाहर जो लड़का खड़ा होता है वो उसको देखता है और कहता है कि मैं बाद में आऊँगा। जब चुंग म्यूंग की अच्छे से पिटाई हो जाती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है तो अपने खून को रोकता है और वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ रहता है और वह कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर में भी कभी मेरी इतनी बुरी तरह पिटाई नहीं हुई। भले ही उस लड़के के लिए मैं भिखारी क्यों ना हूँ, मैं भिखारियों के यूनियन को पक्का उसके बारे में बताऊंगा कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, चाहे वो बेगर यूनियन के केयर टेकर क्यों ना हो। फिर चुंग म्यूंग अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखता है और कहता है कि ये रिफ्लेक्शन में जो बच्चा दिख रहा है ये कौन है। अपने चेहरे की तरफ देखता है गौर से। उसके बाद कहता है कि ये क्या बकवास हो रहा है, क्या यही वह पुनर्जन्म है जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म में किया गया है? अगर मुझे पुनर्जन्म लेना था तो मैं शाओलिन के टेंपल में पुनर्जन्म लेता। उसके पीछे वही लड़का आता है जो उसकी पिटाई होते समय वहाँ से चला गया था। वो लड़का चुंग म्यूंग को पीछे से आवाज़ देता है, कहता है हे। तो चुंग म्यूंग कहता है अरे तुम हो जिसे मैंने तब देखा था जब मुझे पीटा जा रहा था, तुम वही हो जो तुरंत वहाँ से भाग गए थे। तो वो लड़का चुंग म्यूंग से कहता है कि वांग हमेशा ही ऐसा रहता है पर आज उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो चुंग म्यूंग उस लड़की की तरफ उंगली दिखा के कहता है एक चीज़, फिर कहता है नहीं 2 चीज़, मैं तुमसे 2 चीज़ पूछूंगा। तो लड़का कंफ्यूज होता है कि क्या कह रहा है। उसके बाद चुंग म्यूंग उसे कहता है कि क्या मैं भिखारी हूँ? तो लड़का उसे कहता है कि हाँ, तुम अपने कपड़ों को देख के कह सकते हो। तो चुंग म्यूंग कहता है कि धत तेरे की, मैं भिखारी कैसे हो सकता हूँ? तो चुंग म्यूंग उस लड़के की तरफ 2 उंगली दिखा के कहता है कि मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चुनमा, क्या तुम जानते हो कौन है चुनमा? तो लड़का कहता है कि इस तरीके की मार पड़ने के बाद ऐसी एक्टिंग करना आम बात है, पर यहाँ कुछ गलत है। पर चुंग म्यूंग कहता है तुम बस मुझे जवाब दो, तुम बेवकूफ़। तो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, तुम हो बेवकूफ़। तो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि चुनमा कौन है। क्या वो हेवनली डीमन सेक्टर के नेता नहीं है जिनकी 100 साल पहले मृत्यु हो गई है? चौंक जाता है कि ये क्या बोल रहा है। वो कहता है हाँ 100 साल बीत गए। तो वो उस लड़के का कॉलर पकड़ के कहता है क्या तुमने ये बोला कि चुनमा 100 साल पहले मर गया? 100 साल पहले? और उस लड़के से बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वो लड़का कहता है तुमसे झूठ बोल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कहता है कि क्या 100 साल बीत गए, क्या वो लोग मुझे मेरे मरने के बाद ही पुनर्जन्म नहीं दे सके? और कहता है कि मैं इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेला हो चुका हूँ। और कहता है कि ये चीज़ें इतनी गलत कैसे हो सकती है? और वो लड़का उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? पर चुनमा कहता है तो माउंट हुआ सेक्ट का क्या हुआ? हाँ बताओ मुझे, माउंट हुआ सेक्ट का क्या हुआ? तो लड़का आश्चर्य से कहता है कि माउंट हुआ सेक्ट वो क्या है? तो चुनमा आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम एक भिखारी नहीं हो? तो लड़का कहता है मैं हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो चुनमा उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम भिखारियों के यूनियन का हिस्सा हो, लेकिन तुम माउंट हुआ सेक्टर को नहीं जानते जो भिखारियों के सेक्टर की तरह 10 महान सेक्टर में से एक है। तो क्या तुम यह भी जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो लड़का कंफ्यूज रहता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? को बताया जाता है कि 10 महान सेक्टर जो है शाओलिन टेम्पल, वुडोंग, एशियन सेक्टर, कोंगटोंग सेक्टर, किंगचेंग सेक्टर, द लोटस ऑर्डर, साउथर्न आइसलैंड सेक्टर, कुनलुंग सेक्टर, द बेगर्स यूनियन एंड द साउथर्न एज सेक्टर। तो लड़का
चुंगमुंग को कहता है 10 ग्रेट सेक्टर में से कोई भी सेक्टर माउंट हुआ नहीं है। तो चुंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर 10 महान सेक्टर का हिस्सा नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है। और हमारा एपिसोड इसी जगह पे ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।